किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, हमने आज से पहले वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित दो भाग बना चुके हैं, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। हमने उन दोनों भागों में जो प्रकाश डालने का काम किया है, वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर किस पात्र में बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर का कलर कैसा हो, वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को रखने की विधि क्या हो, इन सभी बातों पर विस्तार से हमने बातचीत की। उसके सभी दोनों भागों में सेम क्वेश्चन से जो आए या व्हाट्सएप के द्वारा जो बताया गया, उनमें सबसे ज़्यादा वही फिर दोबारा फोकस डाला गया है। किसान साथियों ने पूछने का काम किया है कि हम तो प्राइवेट कंपनी का वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए किसान साथियों, मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो वेस्ट डिकम्पोजर शुरुआती समय में यानी साल 2018 में जो दिया गया, वो काफ़ी हद तक ठीक था। लेकिन अगर साल 2019 की अगर हम बात करें, जिन कंपनियों के द्वारा वेस्ट डिकम्पोजर दिया गया है, उनमें से कुछ कंपनियां हो सकती है कुछ का वेस्ट डिकम्पोजर ठीक भी हो, लेकिन 2019 में मोस्टली जो वेस्ट डिकम्पोजर दिया गया 95% वेस्ट डिकम्पोजर बिल्कुल डुप्लीकेट है, जिसका कोई भी रिजल्ट किसान साथियों को नहीं मिला। तो जहां तक हो सके मैं फिर दोबारा निवेदन करूंगा कि आप राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का ही वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करें, उसके अलावा कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर आप उपयोग में ना लाएं। अगर वेस्ट डिकम्पोजर आपको नहीं है आपके पास, तो अपने नज़दीक उस फार्मर को ढूंढने की प्रयास कीजिए जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करता हो। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप किसान साथी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जैसे भी जिसी भी माध्यम से मैं भिजवाने की पूरी चेष्टा मैं करूंगा। दूसरा किसान साथियों, एक निवेदन फिर दोबारा से मैं आपको करना चाहूँगा कि इस चैनल को अगर किसान साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैविक खेती से संबंधित, वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित, जैविक अनाज के भंडारण से संबंधित, खरपतवार पर नियंत्रण से संबंधित, जैविक कीटनाशक से संबंधित सभी वीडियो विस्तार से 100, 125 या 150 के आसपास वीडियो इस भाग में, इस पार्ट में बनने जा रहे हैं, जिस मुहिम का हमने नाम रखा है जैविक खेती साल 2020 वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा, या दूसरा नाम हमने रखा है वेस्ट डिकम्पोजर की प्रयोग, वेस्ट डिकम्पोजर की संपूर्ण जानकारियाँ। तो जिन किसान साथियों ने वेस्ट डिकम्पोजर का ये जो अमित महिला के नाम से जो चैनल बना हुआ है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो को उन किसानों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिन किसान साथियों ने जैविक खेती की अभी शुरुआत की है या कुछ समय के बाद जैविक खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि वो किसी भी जानकारी से अभिज्ञ ना हो। फिर भी मैं दोबारा ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कोई कमी या कोई गलती रह जाए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि अनजानपने में अगर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे द्वारा बताई जाए शायद जिसके बारे में मेरे को जानकारी भी नहीं हो, क्योंकि इंसान कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। मेरे को जितना अनुभव है, जितना मैंने उपयोग किया है, उस चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का काम मैं करूँगा। आज हम बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कैसे करें, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम फसलों में करते समय किस मात्रा का ध्यान रखें, वेस्ट डिकम्पोजर हम फोलियर स्प्रे में किस मात्रा से यूज करें, वेस्ट डिकम्पोजर हम गोबर की खाद में किस तरह से डालें कि वो डिकम्पोज हो जाए, वेस्ट डिकम्पोजर हमारे फसल के अवशेषों को गलाने में किस तरह से सहायक है, कितनी मात्रा उसमें ले, उन सभी बातों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिर भी इस भाग में अगर कोई ऐसा पॉइंट रह जाए जिसके बारे में मेरे से छूट भी गया हो सकता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके उस बारे में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा उस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। किसान साथियों, हमने वेस्ट डिकम्पोजर बनाना सीखा, वेस्ट डिकम्पोजर के रंग के बारे में पता किया, वेस्ट डिकम्पोजर कैसे हम मल्टीप्लाई करें उसके बारे में पता किया। आज हम बात करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम कैसे करें। हमारे सामने दो पहलू होते हैं। एक तो हम जैसे अब फसलें जो मोस्टली किसानों की कट चुकी हैं, खेत खाली हो चुके हैं, तो इस समय जो काफ़ी किसानों के जो मैसेज आ रहे हैं या जो भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या सर हम खाली खेत में वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं उन किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे किसान साथी जिनके खेत में नमी की मात्रा नहीं है, वहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर ना यूज़ करें।
जिन खेत में 60 से 70% नमी है उस समय वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग करें, तभी वो काम करेगा, तभी खेत में जो पड़े जो भी आपके फसल अवशेष है उनको डिकम्पोज करने का काम करेगा। अब खेतों में जो फसल के अवशेष खड़े हैं उन्हें रोटावेटर से या हैरो से जिस तरह भी करके उसको मिट्टी में मिलाएं, या तो उसमें पानी छोड़ें या सिंचाई दें। उसके बाद वेस्ट डिकम्पोज़र उसमें आपको डालना है। कितना डालना है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। किसान साथियों, माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी बार बार कहते हैं, अगर कोई भी किसान साथी वेस्ट डिकम्पोज़र की शुरुआत करने जा रहा है उसको कितनी मात्रा में वेस्ट डिकम्पोज़र खेत में देना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि उस किसान साथी को 3000 से 4000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में देने का काम करना चाहिए, ताकि उस ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन जो लगातार रासायनिक खादों की अत्यधिक मात्रा से घट रहा है या पीएच मान जो लगातार बढ़ रहा है उसको मेंटेन करने में काम करे, और उसके खेत में जो भी वेस्ट पड़ा है उसको 40 से 45 दिन में एक अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद उस खेत में उस फसल के अवशेष से बन सके। दूसरा हम बात करेंगे कि फोलियर स्प्रे में वेस्ट डिकम्पोज़र का किस तरह से हम उपयोग करें, मात्रा का हम क्या ध्यान रखें। देखिए, वेस्ट डिकम्पोज़र हम पानी के द्वारा भी अगर देना चाहें तो पानी के द्वारा देना चाहें तो ड्रिप इरिगेशन का साधन ले सकते हैं, या फल्ड इरिगेशन के द्वारा जो फार्मिंग करते हैं या फुहारों के द्वारा जो सिंचाई करते हैं वो वेस्ट डिकम्पोज़र का कैसे उपयोग करें उसके बारे में मैं बताऊँगा। जैसे हमने 200 लीटर के ड्रम में बनाया है तो आप उसमें 100% वेस्ट डिकम्पोज़र पानी के द्वारा दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उसमें पानी मिलाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ड्रिप इरिगेशन में कोई भी किसान साथी अगर वेस्ट डिकम्पोज़र दे रहा है तो जो वेंचुरी से दे रहा है तो वेंचुरी उस ड्रम में 200 लीटर के ड्रम में लगा दीजिए, वो पानी के साथ धीरे धीरे जाता रहेगा। फल्ड इरिगेशन में अगर आप देना चाहते हैं तो जिस 200 लीटर के ड्रम में आपने वेस्ट डिकम्पोज़र बनाया है उस ड्रम को आप उस नाले के पास रख दीजिए जहाँ से पानी निकल कर जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा हल्का खोल दीजिए, जिससे धीरे धीरे वो पानी के साथ खेत में चला जाएगा। अगला, फुहारों के द्वारा जो सिंचाई करते हैं वो वेंचुरी का सहारा भी ले सकते हैं, और फर्टिलाइज़र ड्रम जो आता है, पहले ड्रिप जो लगता था उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता था, उसका एक वीडियो मैं आपको भेज भी दूंगा। वैसे मैंने पीछे अपलोड भी किया था, लेकिन दोबारा से वो वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं आए। फुहारों के अंदर वो सबसे आसान और सुलभ विधि है जिस विधि से हम वेस्ट डिकम्पोज़र या माइक्रोन्यूट्रिएंट या एंजाइम या बकरी की लेंडी का घोल जो भी अवशेष उसमें हम देना चाहें, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्व उसमें देने चाहें तो वो आसानी से फुहारों में सिंचाई हम कर सकते हैं। किसान साथियों, हमने वेस्ट डिकम्पोज़र पानी के द्वारा ड्रिप इरिगेशन से या फल्ड इरिगेशन से जैसे भी हमने खेत में दिया, अब बात आती है कि हम फोलियर स्प्रे के रूप में वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग कैसे करें। किसान साथियों, अगर आपके खेत में फसल नहीं है, आपका खेत खाली है, खेत में 60 से 70% नमी है, तो फोलियर स्प्रे के रूम में आप 100% घोल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके खेत में फसल है, फसल मतलब यानी वो 22 दिन से अब हो चुकी है, 22 से 30 दिन के बीच में है, तो आपको वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल का 30% और यूज़ करना है। 30% वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल, 70% पानी उसमें मिलाना है। अगर आपकी फसल 30 दिन से अबोव की यानी 3 महीने के अंडर की है तो आपको 50% वेस्ट डिकम्पोज़र 50% पानी मिला के उसमें छिड़काव आपको करना है। अगर आपकी फसल 3 महीने से 5 महीने के आसपास की है तो 70% वेस्ट डिकम्पोज़र और 30% पानी आपको उसमें मिला लेना है। अगर आपकी जैसे बागवानी की बात करें तो बागवानी में काफ़ी 1-1 वर्ष के या 8-8 महीने के 9 महीने के पौधे जैसे हमारे हो जाते हैं, तो उसमें आप 100% वेस्ट डिकम्पोज़र के घोल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है, फोलियर स्प्रे में हमेशा किसान साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि फोलियर स्प्रे में वेस्ट डिकम्पोज़र का हमेशा ताज़ा घोल आपको लेना है। 15 से 20 दिन का घोल हो, वो घोल ही आपको फोलियर छिड़काव में यूज़ करना है। अगला, वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग हम किस में करें। हमारी गोबर की खाद है उसको डिकम्पोज करने के रूप में वेस्ट डिकम्पोज़र डाल सकते हैं। वो कैसे डालना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपका अभी इसके बाद अगले जो पार्ट आएंगे उसमें बनाऊँगा कि आप किस चीज़ का ध्यान रखें। इतना मैं उसमें बता देता हूं कि प्रति टन अगर गोबर की खाद है तो 200 से 250 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र काफ़ी रहेगा। तीसरा, वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग हम घर जो हमारे हैं, घरों में आंगन में पोछा लगाने के काम भी वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग हम कर सकते हैं। हमारे जो लैट्रिन बाथरूम है उसमें भी वेस्ट डिकम्पोज़र का हम उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी लैट्रिन की जो कुई है उसकी सफाई करवाने की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। अगर आप घर के अंदर पोछा लगाते हैं तो उसमें मक्खी मच्छर जैसी भी जो भी समस्याएं हैं उसमें आपको काफ़ी छूट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। और
अगला जो प्रयोग है, आप अपनी किसी भी तरह की बागवानी हो, किसी भी तरह का आपका जो भी ये कहें कि मिनी गार्डनिंग हो, या छत के ऊपर बागवानी हो, या छत के ऊपर सब्जी अगर आप लगाते हैं, सब में आप वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, रसोई के अंदर जो भी हमारा वेस्ट बचता है, जैसे किचन के अंदर कोई भी वेस्ट बचता है, जैसे फल लाते हैं या सब्जियां लाते हैं, उनके छिलके जो भी होते हैं, उनको आप किसी ड्रम में डाल के वेस्ट डिकम्पोज़र उसमें डाल के उनसे एक बेस्ट जो एंजाइम हम जिसे हम बोलते हैं, वो हम तैयार कर सकते हैं। वो हम हमारे मिनी गार्डनिंग में या घर के जो पौधे हैं या फल फूलों के जो पौधे हैं उसमें डालने का काम हम कर सकते हैं। अब मैं महाराष्ट्र के एक नांदेड़ के हमारे जो नगर पालिका के सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो जैसे पूरे शहर की सफाई करवाते हैं। सफाई करवाने के बाद वहाँ का जो कूड़ा कचरा जो भी है उसको वो एक जगह इकट्ठा करवाते हैं। फिर वेस्ट डिकम्पोज़र के माध्यम से वो एक कंपोस्ट खाद बनाते हैं। वो कंपोस्ट खाद उन घरों में देते हैं जहाँ पर उन्होंने मिनी गार्डनिंग की हुई है या घर के अंदर गमलों में पौधे लगाए हुए हैं, तो उनको एक अच्छी खाद जिससे मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेवा कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सुव्यवस्था, एक तो हमारे शहर की जो सफाई वो एक अच्छी हो रही है, दूसरा एक जो ज़रूरतमंद हैं उनको एक अच्छी कंपोस्ट खाद हमें समय पर मिल रही है। चौथा, अगर हम बात करें तो पशुओं, जैसे हम किसान साथी जो पशु यूज़ करते हैं, तो पशुओं के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर पशुओं को आप बांधते हैं वहाँ छिड़काव आप वेस्ट डिकम्पोज़र का कर सकते हैं, जिससे मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। अगर आप चाहें तो पशुओं को आप इस वेस्ट डिकम्पोज़र डाल के नहला भी सकते हैं, खुद भी नहा सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बल्कि जैसे काफ़ी तरह की चर्म रोग हैं या हम सर्दी जुकाम की बातें करें, उनमें काफ़ी अधिक बेनिफिट वेस्ट डिकम्पोज़र का हमें मिल रहा है। अगली हम बात करें, कोई भी बीज अगर हमें लगाना है, किसी भी तरह की नर्सरी अगर हमें तैयार करनी है, तो वेस्ट डिकम्पोज़र के घोल से उसको ट्रीट करके आप लगा सकते हैं। बीजों के ऊपर मैं एक वीडियो विस्तार से बनाऊँगा मैं, लेकिन बीच में आपका मार्गदर्शन मैं आपको करवा देता हूँ कि जब भी आप कोई भी बीज लगाते हैं, अगर उसका ट्रीट करना चाहें, बीज उपचारित करना चाहें, तो काफ़ी किसान साथियों ने बहुत बड़ी जैसे गलतियाँ की हैं। जैसे धान का बीज है, उसको 48 घंटे के लिए वेस्ट डिकम्पोज़र के घोल में छोड़ दिया, तो ऐसा कतई बिल्कुल ना करें। जब भी आपको बीज उपचारित करना हो तो बीज को किसी भी तिरपाल के ऊपर, किसी फर्श के ऊपर उसको फैला के, और जो भी हमारी स्प्रे की मशीन है उससे हल्का हल्का उसको गीला करें, हल्के हाथों से उसको मिलाएं, फिर 1 या 1.5 घंटा उसको सुखा के उस बीज की बुआई आप करवा सकते हैं, जिससे 90 से 99% बीज जो आपका अंकुरित होगा यानी उगेगा, और जो जड़ गलन की जो समस्याएं आ रही हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करें कि वेस्ट डिकम्पोज़र के उपयोग करने से हमें फ़ायदे क्या हो रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज़मीन से संबंधित बात करें उसमें बताना चाहूँगा। जैसे कि आज हमारी मिट्टी में सुधार हो रहा है, जो हमारे कठोर पत्थर की तरह जो मिट्टी हो गई थी, वो वेस्ट डिकम्पोज़र के मात्र 4 से और 5 महीने के उपयोग करने से बिल्कुल मुलायम हुई है, भुरभरी हुई है। जिस ज़मीन में पानी सोखने की अक्षमता नहीं थी, उसमें पानी सोखने की ताकत जो आई है, और एक अत्यधिक मात्रा में यूरिया, डीएपी, जो भी रासायनिक फर्टिलाइज़र है या रासायनिक पेस्टिसाइड का जो उपयोग करते हैं, खासकर खरपतवार नाशक का जो उपयोग करते हैं, जिससे बिल्कुल टाइट ज़मीन हुई है, जिसमें पानी नहीं सोखता था, पानी इकट्ठा होने के बाद उसमें नीचे नहीं जाता था, वहीं इकट्ठा होता था, उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र ने काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो काम किया है। एक जो हमारे लगातार पीएच मान जो ज़मीनों के बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन जो लगातार घट रहा है, जो सूक्ष्म तत्व या मुख्य तत्वों की जो कमी आ रही है, उसको मेंटेन करने का वेस्ट डिकम्पोज़र ने काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट दिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है 2022 तक हम किस तरह से किसान की आमदनी को डबल करें, दुगुनी करें। आज मैं तो ये कहूँगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र के उपयोग से मात्र अभी 3 गुना आमदनी किसान की जो हो रही है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी का, जिन्होंने एक इतना सस्ता और सुलभ रास्ता हम किसानों के बीच में देने का काम किया। आगे अगर हम घर के अंदर अगर हम जैसे वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ करना चाहें तो मिनी गार्डनिंग भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेटरिन बाथरूम में आप यूज़ कर सकते हैं, घर में पोछा लगाने के में आप इस वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं को नहलाने में वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ आप कर सकते हैं। एक जो आपके आसपास जो नालियाँ हैं, जिन नालियों में बहुत भयंकर दुर्गंध आ रही हो, बदबू आ रही हो, वहाँ पर वेस्ट डिकम्पोज़र आप डाल दीजिए, वो दुर्गंध ख़त्म हो जाएगी। वहाँ जो मक्खी मच्छर इकट्ठा हो रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होगा।
आज वेस्ट डिकम्पोज़र के द्वारा जो तैयार हम पशुओं का जो चारा करते हैं उससे पशुओं का दूध भी बढ़ रहा है, दूध के अंदर मीठापन भी आ रहा है। तो बहुत अधिक बेनिफिट जो हमें वेस्ट डिकम्पोज़र के मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, आज का जो विषय हमारा था कि वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग हम खाली खेत में कैसे करें, फोलियर स्प्रे में कैसे यूज़ करें, छिड़काव में किस विधि का उपयोग करें। हमेशा छिड़काव में एक बात मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा, छिड़काव की विधि में किसान साथियों को 10 से 12 दिन का ही घोल यूज करना है, इससे पुराना घोल कतई ही ना लें। फोलियर स्प्रे जब भी आप करते हैं तो 10 से 12 दिन का ही घोल लेना है। बीज उपचारित जब भी आप करें तब भी आपको 10 से 12 दिन का घोल आपको लेना है, इससे पुराना घोल आपको कतई नहीं लेना है। तो किसान साथियों, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा न करते हुए मैं आपसे पुण्य निवेदन करना चाहूँगा कि इन वीडियो को जितना अधिक हो सके, अच्छा लगे तो जितना अधिक हो सके उतना शेयर करने का काम कीजिए, ताकि हमारे किसान साथी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि वेस्ट डिकम्पोज़र एक ऐसी चीज़ है जो अपने जीवन में एक बार लेनी होती है, बार बार लेने की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं है। तो जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आना चाहते हैं या जो रासायनिक कर रहे हैं, वो सभी किसान साथी इस वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ कर सकते हैं। जिन किसान साथियों ने किसी कारणवश अगर भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 नहीं देखा है, तो मैं उन दोनों वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप वहाँ से उस वीडियो को, दोनों वीडियो को आप देख पाएंगे। फिर भी किसान साथियों, मेरी तरफ से जितनी जानकारी मैंने देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना मैं आप लोगों तक मैंने जो अनुभव किया है वो पहुँचाने का काम किया है। फिर भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती मेरे से अगर हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और इस वीडियो में जो भी सवाल हमने किए हैं, जिस पर हमने बातचीत की है, उससे संबंधित अगर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका सुझाव हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से रखने का प्रयास कीजिए, ताकि आगे जो भी हम वीडियो बनाएं उस वीडियो में इस चीज़ के बारे में हम आपको विस्तार से बता पाएँ। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो वीडियो कंपोस्टिंग खाद के ऊपर होगा, गोबर की खाद के ऊपर होगा, कि हम किस तरह से किसान साथी अपने घरों में या खेत में जो भी कंपोस्ट खाद अगर बनाना चाहें, जिसके लिए तरह तरह के महंगे महंगे प्लांट जो हम लगा रहे हैं, जैसे केचुआ प्लांट लगा रहे हैं, उनमें जो हम रख रखाव का जो ध्यान जो दे रहे हैं बहुत अधिक कॉस्टली पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, उसको हम किस तरह से वेस्ट डिकम्पोज़र के माध्यम से आसानी से तैयार कर सकें, उसके बारे में हम भाग नंबर 4 में बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ किसान साथियों, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।